हेलो बेटा, माय नेम इज मोनिका, आई एम योर हिंदी टीचर। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम एकांकी संचयन बुक, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे थे। सो कम टू द पेज नंबर 12। देयर इज द सेकंड पैराग्राफ। उमा, माता जी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल का प्रवेश। स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, अतुल, क्या बन रहा है माता जी? माँ अनसुना करके, तूने सुना? अतुल, क्या? माँ, अविनाश बहुत बीमार था, स्वर भीग जाता है। अतुल जूता खोलते खोलते, हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ अचरज से, तू जानता था? अतुल, हाँ। माँ, तूने मुझसे कहा तक नहीं? अतुल, तुमसे कहता क्यों? माँ, क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल मुस्कुराता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास आती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, ना कम टू द पेज नंबर 13। अतुल, मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता? तब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती। तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। यानी कि जो अतुल है वो अपनी माता जी से कह रहा है कि माँ, अगर तुम मतलब अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं जा पाती, क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि वो जो उनकी बहू थी वो क्या थी? अलग जाति की थी। माँ बीच में रोककर, मैं निर्मम हूँ। अतुल, निर्मम ही नहीं, कायर भी। मतलब तुम मजबूर ही नहीं हो, कायर भी हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है। माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है और कहती है, उमा, लेकिन मैं तो है, आप तो वहां गए होंगे। अतुल, मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। उमा, माँ, एक साथ आप भी नहीं गए? प्याले झंझनाते हैं, तू भी नहीं गया? अतुल, जाकर क्या करता? उमा विद्रूप से, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? अतुल शांत स्वर, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात न कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे। अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिंह, पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है। ना कम टू द पेज नंबर 14। आवाज, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। ये कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए, इसलिए उनके होते हुए हमें कुछ भी करने का अधिकार ही था और न है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है, नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है, फिर बाहर का द्वार यानी कि दरवाजा खुलता है। मिसरानी प्रवेश करती है, प्रोढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर आता है, शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे अब और भी उद्विग्न हैं, उनके पैर डगमगाते हैं और वाणी रुद्र है, यानी कि वाणी में जैसे रोने का सा स्वर है। माँ, अतुल, तूने और भी सुना? अतुल, क्या माँ? माँ, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई है, कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल, हाँ, सुना तो है। उमा का प्रवेश। उमा, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणसार है, यानी कि भाभी मरने वाली है। उमा चकित, क्या? माँ, तो तुझे यह भी पता है? नाउ कम टू द पेज नंबर 15। अतुल, हाँ माँ जी, हाँ माता जी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण
खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ अनसुना करके, अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी। अतुल, सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है और फिर पति को। उमा, आप क्या कह रहे हो? आप वही नहीं, आप वहां नहीं गए। नहीं नहीं, आप वहां जाइए। अतुल, उसी तरह शांत, कोई लाभ नहीं होगा। उमा, भैया भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं मांगेंगे। वे फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। उमा, काम कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल गंभीर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा काम कर। नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। सहसा माँ आगे बढ़ जाती है। माँ, लेकिन मुझे तो है। अतुल उसी तरह, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। माँ उद्विग्न, तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक उन्हें देखती है। उमा चकित दुखित, माताजी माताजी। माँ, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। उमा कंपी स्वर, माताजी आप क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर, माँ तुम इतना जानती हो? नाउ कम टू द पेज नंबर 16। माँ, हाँ अतुल, हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगी। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। अचरज, उमा अतुल एक साथ। माँ उसी तरह। अतुल, इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूंगी। उमा हर्ष से काम उठती है, यानी कि खुशी से काम उठती है। अतुल उसी तरह गंभीर है। उमा, माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल गंभीर, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम, यहाँ पे आपकी बुक में आपको गलत लिख के दिया हुआ है, पहले लिखा हुआ, आप पहले, वहां पे आएगा पहले, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जानने से कुछ लाभ नहीं होगा। माँ अपेक्षा कर शांत, जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। अतुल हर्षित होकर, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। पुकार कर, राम सिंह है, तांगा लाओ अभी इसी वक्त। और उमा तुम भी चलो शीघ्र। उमा कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है, उमा जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया, यहीं पर ही पर्दा गिर जाता है। अब आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। ये इस चैप्टर में आपको यही बताया गया था कि कैसे वे जाती है, यानी कि जो दूसरी जाति की जो स्त्री होती है, जो बहू होती है, उसको कैसे उनका परिवार जो है वो दुख आने पर अपनाता है। ठीक है बच्चे, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फाइंड करके लेके आने हैं। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।